बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है मैनेजरियल अकाउंटिंग, यूनिट 1, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। टुडे वी विल डिस्कस अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस प्रोग्राम में हमने जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने से रिलेटेड सीखा कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम अकाउंटिंग एंट्रीज से रिलेटेड सीखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्रीज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम में कैसे पास की जाती हैं। नॉर्मली जो अकाउंटिंग एंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं उनमें मटेरियल परचेज्ड, एट द टाइम ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन क्या एंट्री होगी, मटेरियल रिटर्न से रिलेटेड क्या एंट्री होगी, फैक्ट्री लेबर इंकर्ड, फैक्ट्री लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू जॉब्स, जॉब्स completed, and at the end we will learn completed jobs delivered or sold. Now we will see one by one how to pass accounting entries related to material, labor and factory overheads. So the first entry is about purchase of material. जब भी हम मटेरियल परचेज करेंगे उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री क्या पास की जाएगी। Here is an example, material costing ₹2 lakh purchased on credit basis. मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और अकाउंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे with the amount of ₹2 lakh. The second entry is issuing of material. At the time of issuance of material we will see कि डायरेक्ट मटेरियल इशू किया जा रहा है या इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया जा रहा है। अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू किया जाएगा वी विल चार्ज टू वर्किंग प्रोसेस अकाउंट, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया जाएगा वी विल डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। Here in this example, material costing ₹1,90,000 was issued to job number 112, which comprised direct material costing ₹1,81,100 and indirect material costing ₹4,900. तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्किंग प्रोसेस अकाउंट डेबिट, उस पर्टिकुलर जॉब का नेम मेंशन करेंगे कि किस जॉब को हमने ये इशू किया है, 1,85,100 का। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हम डेबिट करेंगे इन डायरेक्ट मटेरियल के लिए 4,900 से, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 1,90,000 से। इन केस अगर हम मटेरियल रिटर्न करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वेयर हाउस डिपार्टमेंट को, तो ये देखा जाएगा कि ये मटेरियल रिटर्न कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है। इन केस अगर हम डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न करते हैं तो उस सूरत में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वर्किंग प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अगर मटेरियल रिटर्न किया जाएगा सप्लायर को ड्यू टू डिफेक्टिवनेस or any other reason, we will debit account payable account or material control account with the amount of ₹8,000. मटेरियल से रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इज लेबर कॉस्ट। जब हम पे रोल रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए पे रोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और जितनी अक्रूड पेरोल होगी, जितनी भी डिडक्शंस की जाएंगी वो तमाम हम क्रेडिट करेंगे। हेयर इन दिस एग्जांपल वी हैव पेरोल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ ₹1,20,000, इनकम टैक्स डिडक्शन 6,000 से क्रेडिट और प्रोविडेंट फंड डिडक्शन 12,000 से क्रेडिट, और इसके अलावा भी अगर कोई और डिडक्शंस हों तो वो तमाम की तमाम क्रेडिट की जाएंगी। जो रिमेनिंग पेरोल पेएबल होगी उसे हम अकाउंट पेएबल या अक्रूड पेरोल अकाउंट से क्रेडिट करेंगे।
नाउ वी विल क्लासीफाई दी टोटल पेरोल कि इस टोटल पेरोल में कितनी डायरेक्ट लेबर शामिल है, कितनी इनडायरेक्ट लेबर शामिल है, सेल सैलरीज कितनी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कितनी सैलरीज रिकॉर्ड की गई हैं। तो डायरेक्ट लेबर के लिए वी विल डेबिट वर्किंग प्रोसेस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 92,800। इनडायरेक्ट सैलरीज के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। सेल सैलरीज के लिए मार्केटिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और ऑफिस सैलरीज के लिए ऑफिस एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। इस तरह इन तमाम को कैमुलेट करके वी विल क्रेडिट पेरोल कंट्रोल अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज़ 1,20,000 एंड एट द एंड वी विल पे द एक्रूड पेरोल। जितनी भी हमारी एक्रूड पेरोल रिकॉर्ड की गई थी उस तमाम को हम पे कर देंगे। एक्रूड पेरोल अकाउंट डेबिट and cash account credit with the amount of rupees 1,02,000. The third component is factory overhead cost. फैक्ट्री को ओवरहेड कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होंगे वो तमाम के तमाम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को चार्ज किए जाएंगे। लाइक प्रीपेड फैक्ट्री रेंट से रिलेटेड वी विल डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंड क्रेडिट प्रीपेड रेंट अकाउंट। अगर प्रीपेड फैक्ट्री इंश्योरेंस होगा तो उसके लिए भी हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे। जितने भी किस्म के हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स अक्कर होंगे उन तमाम केस में हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसका जो रेसिप्रोकल अकाउंट होगा वो क्रेडिट किया जाएगा। इन केस ऑफ यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस वी विल डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट with the amount of rupees 2,000 and credit cash account with the amount of rupees 2,000. At the end, when we apply the factory overheads on some basis, we will charge to working process account. Here we will charge to working process account to job number 112 with the amount of rupees 34,800 and credit factory overhead applied account with the amount of rupees 34,800. After applying the factory overheads, we will then deduct or calculate the actual overheads. We will compare the actual overheads with the applied overheads. अब इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर हमने ओवरहेड अप्लाइड ज़्यादा किए थे और एक्चुअल ओवरहेड्स कम हुए हैं, दिस सिचुएशन इज़ नोन एज दी ओवरहेड अप्लाइड। और अगर हमने अप्लाइड ओवरहेड कम चार्ज किए हैं या कम अप्लाई किए हैं और एक्चुअल ओवरहेड एक्सीड कर जाते हैं, दिस सिचुएशन इज़ नोन अंडर अप्लाइड ओवरहेड। इस केस में वी अप्लाइड 34,800 ओवरहेड्स, जबकि जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं उन तमाम को हमने लिस्ट डाउन किया, ऐड किया, तो हमें पता चला कि एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे 35,100 हैं जो अप्लाइड से एक्सीड कर गए हैं। सो वी विल गेट अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ₹300। अब इस अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को भी हम चार्ज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। इन केस ऑफ ओवरहेड अप्लाइड ओवरहेड ये एंट्री हमारी रिवर्स कर दी जाएगी। मेन फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट करेंगे। एट द एंड, आफ्टर रिकॉर्डिंग द डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड एंट्रीज, डायरेक्ट लेबर रिलेटेड एंट्रीज and factory overhead cost related entries, we will calculate the all type of cost incurred in that particular job, that is ₹3,08,700। और जॉब कंप्लीशन से रिलेटेड अब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट करेंगे और वर्किंग प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे।
After recording the completion job entry, we will record सेल रिलेटेड एंट्री। जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे उससे रिलेटेड हम दो एंट्रीज पास करेंगे, एक कॉस्ट से रिलेटेड और दूसरी रेवेन्यू से रिलेटेड। टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी विल डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट 3,08,700 से एंड वी विल क्रेडिट फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। सेल से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे जितनी अमाउंट में हमने सेल किया है, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹3,70,000। और जब हमें कस्टमर से कैश रिसीव हो जाएगा उस सूरत में हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी विल रिकॉर्ड द अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब, कि कैसे डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड, डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड और फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।